मैं डॉक्टर मंजुला चौहान आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ एक कारण की वजह से। जीवन में कई सारी घटनाएं घट जाती है, कई सारी यादें आपके सामने आती है और जाती है। मेरी भी जो है कुछ यादें संजोकर उनमें से एक याद आपके सामने लेकर आई हूं। तो ये जो है ऐसी याद है जिसे मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस प्रकार की घटना भी मेरे जीवन में घट सकती है। मैं कहानियां लिखती हूँ, हर प्रकार की कहानियां लिखी है मैंने। माता पिता की कहानियां लिखी हैं, भाई बहन की कहानियां लिखी हैं, एक अकेली स्त्री की कहानी लिखी है, मन के ऊपर कहानियां लिखी हैं। हर प्रकार की कहानियों के साथ साथ कुछ कहानियां ऐसी है जो कभी कभी मैं बैठकर पढ़ती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। वृद्ध दंपतियों के जीवन पर मैंने कई सारी कहानियां लिखी है जो कभी बहुत से लोगों को पसंद भी आई। जब भी वो कहानी वो पढ़ते हैं, मुझे फोन करते हैं, मुझे बताते हैं कि ये कहानी बहुत अच्छी है मैडम, बहुत सुंदर है, इसको आप अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करने की बात भी करते हैं। चलिए, मैं तो कन्नड़ और हिंदी में अनुवाद करती हूँ, तो कन्नड़ की कहानियों को हिंदी में भी किया है और हिंदी की कहानियों को मैंने कन्नड़ में भी किया है। एक बार ऐसा हुआ, किताबों को मैं बेचती नहीं हूँ, जो भी मेरे मित्रगण हैं उन सबको मैंने एक कॉपी भेज के पढ़ने के लिए कहती हूँ और बताने के लिए कहती हूँ कि इसमें त्रुटियां क्या है बताइए। और मैंने अपने गुरु को मैंने किताब भेजी और उनसे पूछा, मैडम किताब कैसी है, कहानियां कैसी है? तो मेरी मैडम ने कहा, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मैडम आप मजाक तो नहीं कर रही है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं क्यों मजाक करूं, बहुत सुंदर कहानियां हैं और इसी तरह से लिखती रहो। 2 दिन पहले मेरे एक मित्र ने मुझे फोन करके कहा था कि कहानियां जो है बहुत साधारण हैं, इनको थोड़ा सा जो है और थोड़ा सा अच्छी तरह से लिख सकती थी तुम, इनमें संवाद है, कहानियों में संवाद अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कभी कहानियों में संवाद मत लिखना। मेरे मित्र ने कहा, तो ठीक ही होगा क्योंकि वो जो है बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं। तो मैंने उनकी बात मान ली, ठीक है, मैं जब दूसरी कहानियां लिखूंगी तब जो है मैं इस बात को जरूर याद रखूंगी। मैडम से मैंने ये बात कही, मैडम ने सिर्फ एक कहा, सबकी बात सुनो, मैं ये नहीं कहती कि इसमें गलतियां क्या है या फिर इसमें जो है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे बताने से पहले ही तुमने इतनी अच्छी सुंदर कहानियां लिखी है। आगे आने वाली कहानियां इससे भी बढ़िया हो सकती है या होगी, लेकिन ये कहानियां तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई त्रुटियां नहीं है, इसमें कोई जो है गलतियां नहीं है। मैं खुश हो गई क्योंकि वो मेरी गुरु है और गुरु हमेशा जो है शिष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, इसीलिए उन्होंने भी जो है मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। दूसरी किताब आई मेरी, तब भी मैंने मैडम से फोन किया और पूछा, मैडम आप बताइए अब ये किताब कैसी है? ये तो बहुत बढ़िया है, ये किताब भी बहुत अच्छी है, मैंने कल सारी रात जो है सारी कहानियां पढ़ ली। मैं बहुत खुश हो गई। तो कुछ तो गलतियां होंगी मैडम, बताइए। बता, है, गलतियां हैं, लेकिन तीसरी किताब में वो गलतियां भी चली जाएगी। लेकिन किसी से पूछो मत कि क्या गलतियां हुई है, तुम बैठकर जो है उसको पढ़ो और तुम्हें पता चलेगा कि उसमें गलतियां क्या है। लेकिन मुझे लगता है इसमें
गलतियां नहीं है, इसमें तुम्हारा संघर्ष है, जो हर बार जो है एक अलग रूप में आ रहा है, प्रस्तुत हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ऐसी एक शिष्य जो कहानियां लिखती है, वो भी कर्नाटक में अहिंदी स्थान पर रहकर, मैं बहुत खुश हूँ। लिखना बहुत बड़ी बात है। लिख रही हूँ, इसलिए हमेशा ऐसे ही लिखती रहो। उनके आशीर्वाद के साथ जो है मैं आज भी जो है कहानियां लिख रही हूँ। इसे भी और एक घटना ऐसी थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इंसान इस जो है किताब को पढ़ेंगे और जो है मेरे पास कभी इस किताब को लेकर वो आएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कॉलेज में एक दिन क्लास ले रही थी, तो हमारी प्राचार्य महोदया ने पीवन को भेजा और पीवन ने कहा कि मैडम बुला रही है, प्रिंसिपल आपको बुला रही है। तो क्लास के बीच में तो वो कभी नहीं बुलाती ऐसे, पता नहीं आज ऐसा क्या हो गया। मैं सोच कर भागते हुए नीचे आई। क्या हुआ मैडम? मैडम ने कहा कि आपको फोन आया था और सर ने आपको याद किया है और आप यहीं पर बैठे, उनका इंतजार कीजिए। पता नहीं क्या गलती हो गई, पता नहीं क्या हो गया। 5 मिनट मैंने उनका इंतजार किया और उस 5 मिनट में मैंने पूरे जीवन में क्या मैंने किया था सब कुछ याद आ गया उसको। वो मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं? बहुत बड़े जो है अध्यापक रह चुके हैं। वो जो है आज 80 साल के ऊपर के हैं। तो वो व्यक्ति जिन्हें जो है मिलने से लोग डरते हैं हमारे यहाँ, और ऐसा व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए कॉलेज आ रहे हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सी हालत, मेरी हालत कैसी होगी उस समय। बैठी रही, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और वो जो है गाड़ी में आए। वो उतर नहीं पाते हैं क्योंकि ये जो है 80 साल के ऊपर है। उनके ड्राइवर जो है उनका हाथ पकड़कर नीचे उतारते हैं और मेरे सर जो है, हमारे कॉलेज के कलीग जो है, उनका हाथ पकड़कर वो प्रिंसिपल के कमरे में लेके आए। हम दोनों वहां पर जो है, मैंने उनको नमस्कार किया और वो बैठे और उन्होंने कहा बैठो। नहीं सर, कोई बात नहीं, आपने मुझे याद किया, आप यहाँ तक क्यों आए? मैं खुद ही वहां पर आ जाती। तो नहीं, ये कुछ बात ही ऐसी थी, मैं रह नहीं पाया। मैं खुद तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए यहाँ तक आया। मेरी हालत और भी खराब हो गई, पता नहीं क्या हुआ होगा। उस समय मैंने एक और जीवन को जो है वहां पर जीते हुए मुझे लग रहा था, क्योंकि इस समय के बाद तो मेरा शायद अंत हो जाएगा और उसके बाद दूसरा जन्म होगा या नहीं पता नहीं। पूरा जो है मेरे माथे के ऊपर जो है पसीना आ रहा था और मेरे हाथ जो है कांप रहे थे और मैं चुपचाप खड़ी थी। सर ने कहा बैठो बैठो। मैं डर के मारे उनके सामने बैठ गई। इतना आदर था कि मैं उनके सामने बैठ नहीं पाती थी, लेकिन कहीं वो अगर मैं नहीं बैठी तो वो डांट देंगी, इसलिए मैं बैठ गई उनके सामने। और उन्होंने मेरी किताब धीरे से जो है एक बैग में से निकाली और सामने रखी। मेरी किताब इनके पास मैं देकर तो आई थी उनको। थोड़ी सी सोचने लगी कि ये किताब लेकर ये क्यों आए हैं। फिर उन्होंने किताब खोली और उस पन्ने को खोला, वहां पर वो पढ़ने लगी। वो इंग्लिश के प्रोफेसर होने के बावजूद, कन्नड़ में इतनी सारी लेख लिखने के बावजूद, हिंदी कभी उन्होंने डिग्री में पढ़ी थी, इतनी सुंदर हिंदी वो वहां पर पढ़ रहे थे। पढ़कर उन्होंने मुझे सुनाया। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई। तब मेरी जान में जान आई और मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनके आशीर्वाद लिए। वो समय मेरे लिए बहुत आदरणीय था। एक गुरु
अपने शिष्य को ढूंढता हुआ वहां पर आए, ये कभी कभी हो सकता है। यानी उस कहानी में कुछ तो ऐसा था जो उनको बहुत पसंद आया। यानी मेरी लेखनी अच्छी है, मैं लिख सकती हूँ, मैं इससे भी अच्छा लिख सकती हूँ। उस वक्त और भी जो है मुझ में एक आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आया और उस व्यक्ति के पैर मैंने छुए और उस व्यक्ति से मैंने आशीर्वाद लिए जो उनके सामने नहीं जा पाते थे और उन्होंने मुझे पास बुलाकर मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया। कहानियां बहुत अच्छा लिखती हो और इसे ऐसे ही आगे लिखते भी रहना कहकर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। वो समय मेरे लिए बहुत बहुत ही एक प्रेशियस कहते हैं ना अंग्रेजी में, बहुत अच्छा जो है उस समय को मैं याद करती हूँ, हमेशा याद करती हूँ और याद करके मैं खुश होती रहती हूँ कि ऐसा भी एक समय आया था। तो ये सारी जो है यादें हैं जो हमें क्षण एक एक संदर्भ में हमें बूस्ट करती है, आगे जाने के लिए प्रेरणा देती है। तो ऐसी प्रेरणा भरे यादों के साथ आप अपने जीवन को संवारिए, गुरु की महत्ता को जो है जानिए। नमस्कार।